एक गांव में जो जवान लड़कियां होती थी वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। जितनी लड़कियां जवान होती थी सारी की सारी प्रेग्नेंट हो जाती थी। ऐसे ही माहौल में वहां के पूरे गांव वाले परेशान हो जाते हैं और दहशत में आ जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। बिना किसी लड़की और लड़के का संबंध बनाए या उससे गलत व्यवहार करने, वहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा था, फिर भी उनके जान में। लेकिन वहां की जितनी जवान लड़कियां होती थी सारी की सारी प्रेग्नेंट हो जाती। और वहां के गार्जियन लोग भी इतना सचेत रहते थे, इतना सब कुछ करते थे, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। और वहां के जब एसपी को पता चलता है, एसपी महिला को पता चलता है इस गांव के बारे में, तो वहां के एसपी महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा ही मामला एक मध्य प्रदेश का है। एसपी महिला वहां पर जाती हैं भिखारन बनकर और वहां पर पता लगाती हैं उस गांव में कि ये कैसे जवान लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं और सारी लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, इस कहानी में देखेंगे और कहानी पूरी देखेंगे, तब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ये कैसे हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। अपने दोस्तों में ये कहानी जरूर शेयर करना। मध्य प्रदेश में एक हरदासपुर नाम का एक गांव रहता है। वहां पर लाल सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था और वहां के हर किसी गांव के सभी गांव यानी घर वालों के हरदासपुर में सभी घरों में लगभग 80% लड़कियां जवान थी और जवान एक दूसरे में जवान हो जाती थी। जब जवान होती थी तब वो अपने आप प्रेग्नेंट हो जाती थी। वहां के गार्जियन लोग ना कोई पता नहीं, पुलिस प्रशासन भी पता नहीं लगा पाता। बाद में बहुत दिन बाद जब लाल सिंह चड्ढा एक एसपी से मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कैसे होता है। और एक दिन की बात है, हरदासपुर में लाल सिंह के घर पर ही उसकी बेटी को जब पेट में दर्द होता है तो वहां पर लाल सिंह अपनी बेटी को लेकर अस्पताल भागता है। वहां पर डॉक्टर के पास जाता है, तब डॉक्टर कहता है बधाई हो, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। तब लाल सिंह हैरत में पड़ जाता है, परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बेटी की शादी भी नहीं हुई। लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट में ऐसा ही आया है। तब डॉक्टर से वहां पर अपनी बेटी से पूछने लगता है आपके किसी से रिलेशन है, किसी से संबंध बनाया है, गलत काम किया है। लेकिन वो बेटी कहती है कि नहीं, हमने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन उसके बाद बेटी बोलती है कि ऐसा काम सब पूरे गांव में हो रहा है, हम कैसे हो गए हैं ये मुझे पता नहीं है। और उसके बाद ऐसा परेशान हो जाता है लाल सिंह। तब गांव वाले पहले से ही थाने में तो सारी रिक्वेस्ट डाली थी कि हमारे गांव में ऐसा मामला चल रहा है, लेकिन वहां के लोग पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। तब लाल सिंह जाता है एक एसपी महिला, उनका नाम संध्या चौधरी, एसपी महिला संध्या चौधरी के पास लाल सिंह जाता है और कहता है मैडम हमारे गांव में सभी लड़कियां जो जवान हो जाती हैं वो अपने आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ना किसी लड़के से मिलती है ना किसी से संबंध बनाती हैं। और हम लोग यानी कि इतना दहशत है कि हम लोग किसी के घर में न जाते हैं न आते हैं, अपने से काम रखते हैं। वहां पर कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। और जब एसपी महिला ऐसे सुनती हैं तब ऐसा कैसे हो सकता है, बिना संबंध बनाए कि बिना आपकी लड़की किसी से बात करती होगी, आप नहीं होते होंगे तब मिलती होगी। तब वहां के लाल सिंह कहते हैं नहीं मैडम ऐसा नहीं है, ये सब हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, इतना घर पर रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तब एसपी महिला वहां के थाना सीनियर को फोन करती हैं और उसके बाद वहां से सब कुछ उस गांव यानी हरदासपुर के बारे में जानती हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तब वहां पर जब एसपी महिला भेजती हैं पुलिस वालों को, लेकिन उनसे कुछ हल नहीं निकल पाता। तो एसपी महिला कहती है यानी संध्या चौधरी कहती हैं आप लोगों से कुछ नहीं होगा, अब हम ही जाते हैं। बस शाम यानी कि कुछ समय था शाम होने में, तब वहां पर एसपी महिला संध्या चौधरी पहुंच जाती हैं और वहां पर एसपी के भेष में नहीं जाती, फिलहाल वो जाती है भिखारन के भेष में जाती है। एक बड़ा सा झोला बगल में टंगा हुआ है और भिखारन बाल उलझे हुए हैं, गंदा सा कपड़ा पहने हुए। जब वहां पर जाती है तो वहीं
घूमते घूमते पूरे गांव में घूम लेती हैं दिन रहे पहले, और उसके बाद वहां पर लाल सिंह के ही यहाँ चली जाती हैं। कहती हैं कि भैया हमें रात हो गई, हम यहाँ पर अब कहाँ जा पाएंगे, रात हो गई, हमें यहीं पर आश्रय दे दो, रहने के लिए एक रात दे दो। और उसके बाद लाल सिंह कहता है कि हाँ, आप महिला हो तभी आपको रहने दिया जाता है, अन्यथा आपको भगा देते, क्योंकि हमारे गांव का दहशत इतनी तगड़ी है कि ऐसा माहौल है कि हम यहाँ पर गैर मर्द को नहीं रुकने देते। तब उसे लाल सिंह आश्रय दे देता है, रहने के लिए देता है, और खाना भी ला कर देता है, और खाना वाना खिलाकर उस भिखारन को यानी एसपी संध्या सिंह को तब अपने कमरे में चला जाता है, अपने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बंद कर सो जाता है। और उसके बाद जब ये लोग सो जाते हैं तो एसपी महिला संध्या सिंह जाती है, पूरे गांव में देखती हैं तो एक तरफ झाड़ी रहती है, उस झाड़ी के पीछे एक बंगलो रहता है, बंगला बड़ा सा रहता है, वहां पर देखती हैं तो कुछ उन्हें समझ में आता है कि दो लोग हैं, और देखती हैं वो दो लोग उस खंडाल से निकलते हैं, निकलकर शराब पिए हुए रहते, लड़खड़ाते हुए आते हैं। उसके बाद संध्या सिंह यानी एसपी संध्या सिंह वहां पर रुक जाती हैं, छिप जाती हैं, देखती हैं तो क्या होता है, तो एक घर में जाकर एक बंदा जाकर छलांग मारकर उसके घर चला जाता है, और दूसरा बाहर खड़ा होता है। जब अंदर वाला गेट खोलता है, मेन गेट, तब दोनों अंदर जाते हैं। जाकर वहां पर उस लड़कियों को उठा लाते हैं, और जैसे ही बाहर लाते हैं वैसे ही उस भिखारिन का रूप धरे हुए थी एसपी महिला। तब उनके ऊपर बंदूक तान देती हैं, रिवॉल्वर तान देती हैं। तब वो लोग देखते हैं तो कहते हैं ये भिखारन, इसके पास ये नकली है, ये पागल है क्या हमारे ऊपर। जब उनको हड़काले रखते हैं, बोलते हैं कि हट जाइए नहीं तो हम गोली मार देंगे। और उसके बाद तब तक महिला संध्या चौधरी वहां पर फायरिंग कर देती है उनके पैरों तले, और तब वो लोग डर जाते हैं। डरने के बाद वहां पर जैसे ही गोली की आवाज आती है, वैसे गांव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं। तब वहां पर लाल सिंह से कहते हैं कि आप लोग तो बोल रहे थे हमारे गांव में कोई आता ही जाता नहीं है, तब ये लोग कैसे आते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चला। भड़काने लगते हैं। तब उन लोगों से पूछताछ होती है, उन चोरों से, तब और खूब नशा किए होते हैं। तब उनसे संध्या चौधरी यानी एसपी संध्या चौधरी अपने थाने में सूचना भी पहुंचा देती है, उधर पुलिस भी आ जाती है। और जब अच्छे से कुटाई दोनों की होती है, तब वो लोग सच्चाई का खुलासा करते हैं। कहते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो लड़की देखते हैं सुंदर सुंदर, उसके घर में पहुंच जाते हैं और एक स्प्रे लिए रहते हैं, उस स्प्रे से मार देते हैं, दोनों बेहोश कर देते हैं, घर वालों को भी, उस लड़की को भी, और अपना काम उठा लाते हैं। और उस खंडाल में अपना काम करके यानी उससे संबंध बनाकर गलत काम करके उससे वहीं पर वैसे ही फिर छोड़ जाते हैं। और ऐसा ही सभी के साथ करते हैं। तब एसपी महिला उन गांव वालों को बुलाती है और लाल सिंह को बुलाती है। लाल सिंह जब वहां पहुंचता है, तब जानकारी सारा जब पता चलता है, तो लाल सिंह गुस्से में आकर उसे 2-4 तमाचे मारता है। एसपी और वहां के पुलिस वाले भी उसे मार टूर करते हैं। जब ये सब मामला सलट जाता है तो उनको सजा हो जाती है, धाराएं कई लगती हैं, चोरी का लगता है और धांधागर्दी के तमाम ऐसे मामले लगाते हैं, उस पर धाराएं लगाते हैं और उन लोगों को जेल हो जाती है। इस कहानी में सबसे अच्छी किरदार किसका रहा, किसने एसपी महिला ने सही किया या गलत किया, कमेंट में जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दें। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या परेशान लज्जित करने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ जागरूक और सचेत करने के लिए वीडियो बनाई गई।